सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए, ये लोग हम स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं ये देखिए। ज़रा इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए, ये लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। सब छपड़ीपना करते हैं, बस इनको 2 वक्त का खाना, थोड़ी बहुत नशा और एक मोबाइल देकर कुछ भी करने को कहो, यह दुम हिलाते हुए तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। यही है सच्चाई। यही जो ये जितने भी नेता वगैरह हैं, ये सब हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं और आप लोग इसके लिए लड़ते हैं अपने में। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति किसी नेता की बाप की कमाई नहीं खाता है, बल्कि नेता जो है वह हमारे टैक्सों के बदले वो अपने आप का पेट पाल रहे होते हैं। आप प्रोटेस्ट में अपने जीवन को दांव में लगाने के बजाय कुछ अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 का उपयोग मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए होता है। इसके तहत बंदी, प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी रीट जारी हो सकती है। अगर आप ऑनगोइंग प्रोटेस्ट यानी चल रहे आंदोलन में अनुच्छेद 32 के इस्तेमाल से स्टेप्स समझना चाहते हैं तो यह सरल ढांचा है। सबसे पहला है अधिकार की पहचान। सबसे पहले तय करें कि आंदोलन में कौन सा मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 तभी मजबूत आधार बनता है जब मूल अधिकार के उल्लंघन को दिखाया जा सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप लोग जो है स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, और उसके बाद जो है आपका सभा जो है, आपका जो भी प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण हो रहा है। इसमें आप लोग को कोई भी विरोध नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, ये आपके अधिकार के खिलाफ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आपका होता है, जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। दूसरा है तथ्य इकट्ठा करना। पूरी घटना का रिकॉर्ड रखें, तारीख, समय, जगह, पुलिस कार्रवाई, हिरासत, इंटरनेट बंद, अनुमति रोकना या बल प्रयोग जैसी बातें। फ़ोटो, वीडियो, गवाहों के बयान और आधिकारिक आदेश बहुत उपयोगी होते हैं। किस रीट की ज़रूरत है तय करना। यह है तीसरा नंबर। स्थिति के अनुसार रीट चुनी जाती है। बंदी, प्रत्यक्षण, अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। परमादेश, अगर प्रशासन को कोई वैध कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना हो। प्रतिषेध, अगर कोई प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो। अधिकार परीक्षा, अगर किसी पद या कार्रवाई की वैधता पर सवाल हो। उत्प्रेषण, अगर किसी आदेश को रद्द करना हो। चौथा नंबर है याचिका तैयार करना। याचिका में साफ लिखे कि कौन सा अधिकार टूटा, कैसे टूटा और कौन जिम्मेदार है, कौन, और अदालत से क्या राहत चाहिए। यह भी लिखे कि सामान्य उपाय पर्याप्त नहीं है, इसलिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना जरूरी है। पांचवा है राहत की मांग। आप निम्न राहत मांग सकते हैं: अवैध गिरफ्तारी से रिहाई, प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग रोकना, शांतिपूर्ण सभा की सुरक्षा, गैरकानूनी प्रशासनिक आदेश रद्द करना, भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के निर्देश, सुनवाई और आदेश। ये छठा नंबर है सर्वोच्च न्यायालय मामले की संवैधानिक गंभीरता देखकर तुरंत कार्रवाई कर सकता है, खासकर जब मौलिक अधिकार पर सीधा असर हो। अगर कोर्ट को उल्लंघन साबित लगता है तो वह सरकार या प्रशासन को आदेश दे सकता है। ध्यान रहे, पुलिस अपने पद का प्रयोग और अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जब न्यायालय अपना अधिकार का प्रयोग करता है, अपना जितना भी संविधान का प्रयोग करता है, तब उनके दांत खट्टे हो जाते हैं। सातवां कदम है व्यवहारिक सावधानी। अनुच्छेद 32 का प्रयोग भावनात्मक नारों के बजाय कानूनी तथ्य पर आधारित होना चाहिए। मजबूत सबूत, साफ तथ्य और सही रीट चुनना सफलता की कुंजी है।